साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खातों में ऑनलाइन के जरिए किया ट्रांसफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने तहसील व समाधान दिवस सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच ने निकाली जागरूकता रैली। गोरखपुर के लाल अर्पित ने किया कमाल। यूपीएससी की परीक्षा में लाया 54वां रैंक। जेठ माह के बड़े मंगलवार पर शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया भंडारे का आयोजन। विश्व नो टोबैको डे के अवसर पर शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। और उर्स के आखिरी दिन दरगाह मुबारक खा शहीद स्थान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिमला से गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल के माध्यम से संवाद किया। कार्यक्रम का प्रसारण एनेक्सी भवन समेत सभी ब्लॉक और कृषि विज्ञान केंद्रों पर किया गया। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खातों में योजना की 11वीं किस्त भी जारी की गई। वहीं एनेक्सी भवन सभागार में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के नेतृत्व में मौजूद जनप्रतिनिधियों व विभिन्न लाभार्थियों ने इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किस्त को 11वीं किस्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन लोगों ने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे। जमीन है, कागज है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गोरन में आके हमारा पास आया, जमीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए, हम ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको
ऑफिस में आके आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। ताशी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में शुक्रिया सर। आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया, और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है, लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष की निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया, और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया,
आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान निधि जो मिली है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए। वो 8 साल पूरे होने में इस भारत को और भारत के गांव को क्या क्या प्राप्त हुआ, गरीब परिवार को क्या प्राप्त हुआ, मैं आपको उसका फिगर बताना चाहता हूं। ये गोरखपुर है और गोरखपुर ने क्या प्रधानमंत्री द्वारा पाया। किसान सम्मान निधि से 5,24,000 लोगों को अभी तक लाभार्थी हैं। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि 17,200 लोग पाए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो गोरखपुर को मिला वो 51,000 मिला है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 35,489 लोगों को मिला है। स्वच्छता जो मिशन है ग्रामीण लोग का 6,64,000 लोग लाभार्थी हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 2,73,000 लोग हैं। 2,86,000 लोगों को पुष्ट आहार मिल रहा है। तो ये सारी योजनाएं आज भी हम लोग लाभार्थी लोगों को आज भी यहाँ मदद करेंगे और अभी प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं। उसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा दिल से वो सारे गरीब परिवार की तरफ से, वो सारे विद्यार्थियों की तरफ से जहाँ पे कल भी उन लोगों को सम्मान मिला और सम्मान निधि मिली और एक पढ़ने के लिए पैसे मिले कोरोना काल में जो अपने माता पिता को खो चुके थे। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल से आभार देता हूं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गोरखपुर के आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ तहसील व समाधान दिवस सहित अन्य विषयों को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि तहसील व समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी समय से अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर जनहित सुनवाई को प्राथमिकता दें, जिससे समय से पीड़ितों को न्याय मिल सके और उन्हें बार बार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन 10 से 11 आप जरूर बैठे। जैसे होता कि बस आपको आने वाली है, ट्रेन आपको आने वाली है, तो उसका टाइम 10:02 है, तो 10:02 पे ट्रेन आनी है। ऐसे आप अपने कार्यालय में 10 से 11 बजे मिलने ही मिले, अदरवाइज कोई आपका और होगा जो उनकी समस्या को ले सकता है। ये पहला चीज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको प्लीज मेक दिस एज योर हैबिट। इसको आप एक संस्कृति जो है कार्य और तहसील दिवस है, इसको कितना पढ़ो, इसके बारे में बहुत डिटेल से निर्देश जारी किए गए। मैं समझता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसएसपी साहब, जो पुलिस कमिश्नर है, ये हमारे थाना दिवस या हमारा जो वो केवल एक संवादहीनता की प्रॉब्लम होती है जिसको समझ नहीं पाता हो। अगर उसको जानकारी सही मिल जाए कि भाई ये काम हो ही नहीं सकता है, या आप जो बात करें आपकी गलत अंदेशा हो रखा, तो आपकी समस्या हो, आपका जो थाने से समस्या हो, ब्लॉक से समस्या हो, तहसील से समस्या हो, कहीं और किसी विभाग से समस्या हो, उसका निस्तारण करेंगे। ऐसा नहीं कि कागज लेकर के फिर आपने उसको उसी। आगामी 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान एडीएम सिटी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि तैयारियों को लेकर पूरी व्यवस्था मुकम्मल की जाए। जिन अधिकारियों की ड्यूटी जिन स्थानों पर लगाई गई है, कार्यक्रम से पूर्व अधिकारी उन स्थानों का निरीक्षण कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल सूचित कर उसे दुरुस्त किया जा सके। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दासगुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छे से बात करके उसको टाइम बुलवा लीजिए और करा लीजिए। ये जरूर देख लीजिएगा कि कोई उसमें बहुत वृद्ध तो नहीं है जिसको 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो, ये सब चीजें हो, तो ये आप बेसिक प्लानिंग अपने दिमाग में पहले कर लीजिएगा। लीला चक्र मंदिर में अपना फोटो हो गई, ये पूरा कवर हो गया। वहाँ पे लाल मनी तिवारी जी जो आप मेन काम देख रहे हैं, सरपंच उनसे बात कर लीजिएगा, वहाँ मिल लीजिएगा जाके, वहाँ पे मदद देंगे। आप देख लीजिएगा वो लोग वहाँ पे हैं कि नहीं है। राष्ट्रगान का प्रोग्राम है, राष्ट्रगान हमेशा से आपको बताया रिकॉर्डेड मंच पर अतिथि है, उनका सम्मान कुछ और उत्तरी दिन करना है। ये भी फिक्स लोग हैं, 9 लोग वही सम्मान करेंगे। उसके बाद देवी दयाल जी जो वहाँ के ट्रस्टी हैं, वही वहाँ पे गीता प्रेस का स्वागत करेंगे।
उसके अलावा ये प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा वहाँ पे उनका जो ग्रंथ है भगवद गीता और रामचरित, लोग मंच पे भी उनका स्वागत करने जाने वाले लोग रहेंगे, तो उनके लिए एक दूसरा रास्ता है, वो इस रास्ते से नहीं जाएंगे जो लिफ्ट और सीढ़ी वाला रास्ता को नहीं, एक पीछे से एक और। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं, दिनांक 4 और 5 जून को राष्ट्रपति महोदय हमारे जनपद में आ रहे हैं और उसकी तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की गई थी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, जो एक समन्वय बैठक थी। इसमें हमें उनकी तैयारियों को लेकर क्या क्या कार्य करने हैं, सड़क पर क्या व्यवस्था करनी है, उनके निवास स्थल पर जहाँ पर रुकेंगे उसमें क्या व्यवस्था करनी है, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ उनका भ्रमण कार्यक्रम लगा हुआ है वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ करनी है, उसी को लेकर विभिन्न विभागों के जो कार्य करने हैं उनको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और सभी विभागों ने अपना काम पहले से ही प्रारंभ भी कर दिया है, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक माननीय एसीएस होम सर और एडीजी सर के द्वारा विजिट किया गया था गोरखपुर जनपद में और सबको निर्देश दिए गए थे। तो कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी प्रगति पर है और हम लोग एक अच्छे तरीके से इस विजिट को संपन्न कराएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच द्वारा सीतापुर आई हॉस्पिटल से जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस सीतापुर आई हॉस्पिटल में संपन्न हुई। रैली के दौरान तंबाकू के दुष्परिणाम के पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। तंबाकू करते हैं नुकसान, इनको खाने से चली जाती है जान। नशे की जिसने डाली है आदत, मौत की मिली है उसको दावत। सबको जागरूक बनाना है, एक से नशे को दूर भगाना है। हम किसी से बच नहीं है कहना, तंबाकू से हमसे चली जाती है जान। नशे की जिसने डाली है आदत, मौत की मिली है उसको दावत। सबको जागरूक बनाना है, देश से नशे को दूर भगाना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया। हाँ, ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन के डॉक्टर साहब लोग आए थे कल और उन्होंने एक प्रतिनिधि ली थी हमसे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों के लोग और हमारे सम्मानित चिकित्सक बंधुओं के द्वारा एक रैली निकाली गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू के बारे में जागरूक किया जाए कि उसका सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू से सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की बीमारी या अन्य बीमारियाँ होती हैं और उससे बाद में जब बीमारी हो जाती है तो परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है, इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है और एक परिवार तंबाकू के सेवन का जो दुरुपयोग होता है, उसका दुष्प्रभाव होता है, उससे जो परिवार पर बाद में आर्थिक क्षति और उसके परिवार में क्षति होती है, उससे जागरूक करने के लिए आज रैली निकाली गई। सहजनवा के एक छोटे से गांव लुचुई के रहने वाले अर्पित ने यूपीएससी की परीक्षा में 54वीं रैंक लाकर अपने माता पिता के साथ गोरखपुर का भी नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से उनके गांव के लोगों में हर्ष व्याप्त है। बता दें कि अर्पित 4 बहनों में सबसे छोटे अकेले भाई हैं। प्रारंभिक शिक्षा सहजनवा में हुई और उसके बाद 9वीं कक्षा में अर्पित को गोरखपुर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां इंटर पास करने के बाद अर्पित आईटीआई रुड़की से बीटेक किया और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गए। उन्हें पहले प्रयास में निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने इस निराशा को हथियार बनाकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का प्रण लिया और यही कारण है कि टॉप 100 में जगह बनाकर उन्होंने अपने परिवार, गांव वालों और गोरखपुर का नाम रोशन किया है। चलेगा खिला दीजिए हाँ खा लो श्रेय अपने माता और पिता को देना चाहूँगा। कितना रैंक आया है और आपका उद्देश्य क्या है? मेरी इस बार 54वीं रैंक है यूपीएससी सीएसई में और मेरा उद्देश्य है कि मैं जो भी चीज़ें समाज में अभी जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी असमानताएं हैं अभी भी दिखती हैं हमेशा हमें, मैं उसे ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिश मेरी तरफ से हो पाएगी वो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आपकी इंटर तक की पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी इंटर तक की पढ़ाई गोरखपुर से हुई है। उसके बाद फिर आपने कैसे तैयारी की? मैं जब क्लास 12th में था तभी मेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने जॉब करी है थोड़े टाइम गुड़गांव में।
उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी है और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे लड़के का हो गया, मेरे लड़का मेहनत किया, हम लोगों का जो प्रयास था हम लोग करते रहे लड़की के लिए, उन्होंने अपना मेहनत किया, उनकी मेहनत लाई आज सामने है। क्या नाम है आपका? पहले हर माँ बाप को बहुत बहुत खुशी होती है। का समय है, इन्होंने प्रयास किया, हम लोगों ने उनको जो भी मदद होनी चाहिए थी अपने स्तर की मदद मैंने किया, इन्होंने अपने स्तर से जो भी प्रयास किया उसका परिणाम सामने है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जेठ माह के बड़े मंगलवार को जगह जगह भगवान राम और वीर हनुमान की पूजा के साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में छात्र संघ चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नहीं दूसरे कल यहाँ मत लीजिए, अरे तो स्लिप पड़ जाएगा, उधर रखिए ना। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजक रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया, बड़ा मंगल जो जेठ का जो बड़ा मंगल होता है, जिसमें भगवान प्रभु हनुमान जी की आराधना की जाती है, उन्हीं की आराधना के उपलक्ष्य में सब पंथी लोगों को, जो मुसाफिरों को पानी और खाना व्यवस्था की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये लंगर की व्यवस्था यहाँ श्री डेंटल क्लिनिक के सामने लगाया गया है। नहीं, ये इसकी शुरुआत पहली बार हुई है, ये क्योंकि जी उद्देश्य ये था कि जैसे पहले डॉक्टर साहब का क्लिनिक लखनऊ में था, लखनऊ में किया जाता था। अब जब से यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर भी इस चीज़ को शुरू करने का प्रयास किया गया है। आगे भगवान की कृपा रहेगी, हर साल किया जाएगा। विश्व नो टोबैको डे के अवसर पर शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन की महिला प्रमुख रिया आला एवं ओरल डेंटल डॉक्टर ट्विंकल केडिया डॉक्टर रूपाली द्वारा छोटे काजीपुर में निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। निःशुल्क कैंप में आए हुए लोगों को टोबैको के सेवन न करने की अपील करते हुए टोबैको से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान अमित वर्मा, सौरभ वर्मा, विशाल गौड़, प्रशांत सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय मौजूद रहे। बहुत बदमाशी करता है। कितना सुई लगाना है? अभी इसकी मम्मी कौन सा? हाँ, बनेली बाटी भेज देते टेबल से क्यों निकालती है? तो ब्रश से ऐसे ब्रश से भी निकल जाएगा। डॉक्टर हो जाएगा तो ब्रश से निकाल देंगे, सूज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मसाला नहीं है बेटा, बोलो प्लीज किसी निकाल। अब तो बहुत कम कर दिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बेतियाता स्थित क्लिनिक से डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में रैली निकालकर आम जन को तंबाकू से होने वाले हानिकारक बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया और उनसे अपील किया गया कि वह तंबाकू का सेवन ना करें।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया, इसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके प्रभाव के बारे में बताना है, क्योंकि तंबाकू के सेवन से तरह तरह की बीमारियां होती हैं और ये जैसे हृदय रोग हुआ, स्ट्रोक हुआ, लंग कैंसर हुआ, इसोफेगस कैंसर हुआ, फेफड़े का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ। खासकर पूर्वांचल में गुटखा बड़ा खाया जाता है। तंबाकू का सेवन गुटखे के रूप में बहुत किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोगों का मुंह नहीं खुलता है, उसको कहते हैं म्यूकस फाइब्रोसिस, समझ गए। तो तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और डायबिटीज़, इस तरह की बीमारी होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसके बारे में जागरूकता पैदा करना कि तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे बचा जाए और कैसे उसका जो है सही रहा जाए। और इसका सिर्फ मनुष्य पर नहीं बल्कि इन्वायरमेंट यानी पर भी, पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए हर साल WHO एक थीम के साथ विश्व नो टोबैको डे मनाता है। इस साल का थीम है प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। नारमल स्थित हजरत दरगाह मुबारक खां शहीद के सालाना उर्स के समापन अवसर पर कुल शरीफ की रस्म परंपरागत तरीके से अदा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई, फिर नात ए पाक पढ़ी गई। अंत में कुल शरीफ की रस्म हुई और सामूहिक रूप से सलातो सलाम पढ़कर दुआ मांगी गई। बता दें कि इस उर्स में गोरखपुर ही नहीं बल्कि जिले के अन्य जनपदों से भी बड़ी संख्या में लोगों पहुंचकर बाबा से अपनी विभिन्न मुरादों की मनोकामनाएं मानते हैं। वहीं दरगाह कमेटी द्वारा लगातार दरगाह पर आने वाले लोगों के लिए लंगर भी संचालित किया गया। देर रात दरगाह कमेटी द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खातों में ऑनलाइन के जरिए किया ट्रांसफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने तहसील व समाधान दिवस सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच ने निकाली जागरूकता रैली। गोरखपुर के लाल अर्पित ने किया कमाल, यूपीएससी की परीक्षा में लाया 54वां रैंक। जेठ माह के बड़े मंगलवार पर शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया भंडारे का आयोजन। विश्व नो टोबैको डे के अवसर पर शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। और उर्स के आखिरी दिन दरगाह मुबारक खां शहीद स्थान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।